नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 11 मई। 11 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन डेली अपडेट्स होते हैं। साथियों, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि हम काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। जैसे आपकी यूपीएससी हो गई, एनटीपीसी हो गई, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल 10+2, यूपीपीसीएस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है ना, तो मैं आपको बता दूं उनमें ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आज भी हम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अपनी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 15 मिनट की क्लास होती है, जिसमें अपन 15 क्वेश्चनों को कवर करते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। आज के लिए क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान जो मानवता कार्यों के लिए किसे पुरस्कार मिला है? जो मानवताओं के लिए किसने हेल्प की है सबसे ज़्यादा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, आदिशक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य में शुरू हुआ है? तो साथियों, ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। किसके लिए? आदिशक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए। कहाँ पे हुआ है? ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ये है आदिशक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो साथियों, आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वरन अय्यर। कौन है परमेश्वरन अय्यर? ये है, आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए। ये आईएमएफ बोर्ड के लिए भारत का प्रतिनिधित्व वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। ये किसके हैं? ये विश्व बैंक के कार्यकारी हैं। किसके हैं? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी परमेश्वरन अय्यर कर रहे हैं। इन्हें 9 मई की महत्वपूर्ण बैठक से पहले भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर ध्यान में रखना और इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है? दोस्तों, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन हाल ही में ये संपन्न हुआ है। सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये वाशिंगटन डीसी में इसको संपन्न किया गया है। वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस 2025 वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में किया गया है और ये हुआ है 5 से 8 मई 2025 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल किया गया है कोझीकोड। कोझीकोड ये झारखंड का एक जिला है
ठीक है, ये WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है कोझीकोड को। यह भारत के कहाँ पर है? सॉरी, ये झारखंड का नहीं है, ये केरल का, केरल राज्य का एक शहर है। ठीक है, इसका नेटवर्क में इसे कोझिकोड को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दी गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोझिकोड के अलावा इस नेटवर्क में कई अन्य शहर भी शामिल है। उदाहरण के लिए जून 2010 में मैनचेस्टर को भी इस नेटवर्क में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कोझिकोड। आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो साथियों, इमडेक्स एशिया 2025 आयोजन किस देश में किया गया है? ये हुआ है सिंगापुर में, इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश से पहले पोप बने हैं? तो ये किस देश के पहले पोप बने हैं? ये बने हैं साथियों अमेरिका के बने हैं पोप। कौन बने हैं? ये हैं रॉबर्ट प्रीवोस्ट, पहले अमेरिकन पोप बने हैं। इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1955 में इलिनॉय अमेरिका। 267वें कैथोलिक पोप। नया नाम पोप लियो 40 है। पोप फ्रांसिस के करीबी सहयोग माने जाते हैं और उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2014 में पेरू में बिशप नियुक्त किया गया था। पोप फ्रांसिस ने ही 2023 में कार्डिनल भी बताया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती 9 मई 2025 को मनाई गई थी? तो ये है अपने गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई थी और ये जयंती मनाई गई थी 159वीं जयंती मनाई गई थी ये। ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास में और कंटेंट में कुछ थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोविड-19 के दौरान मानवतावादी कार्यों के लिए किसे पुरस्कार मिलेगा? साथियों, जो कोविड-19 हुआ था इसमें मानवता के लिए सहयोग किया गया, कार्य किए गए, तो इसका पुरस्कार हाल ही में किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सोनू सूद है। चित्र के माध्यम से देखिए, इन्होंने कोविड-19 के दौरान काफ़ी मेहनत की है और मानवता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सम्मान योजना ये साथियों शुरू की गई है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसको शुरू की गई है। ठीक है, इसको जरूर भी ध्यान में रखना, ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस योजना तक बुजुर्ग कलाकारों को 10,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। किसके लिए? पंडित लक्ष्मी कलाकार चंद कलाकार सम्मान योजना की इस योजना में। और पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा मंगलवार को नायब सिंह सैनी ने की है, मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है
कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों के.सी. वेणुगोपाल है। कौन है? के.सी. वेणुगोपाल है। चित्र में देख लीजिए, ये है के.सी. वेणुगोपाल। इसको पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, हाल ही में नए अध्यक्ष हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना और नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक दोस्तों लिखी गई है भंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जो भंडारू दत्तात्रेय है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। चित्र में देख लीजिए, ये है भंडारू। कौन है ये? ये है भंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ पर विजय दिवस परेड कहाँ हुई है? तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों रूस ने शुक्रवार 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि नाजी में जर्मनी की हार हुई थी 80वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेड स्क्वायर के माध्यम से टैंकों और मिसाइलों को खत्म किया गया था। तो ये कहाँ पर इसकी वर्षगांठ मनाई गई है साथियों? ये मनाया गया है, रूस में मनाया गया है। कौन सी थी? 80वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो साथियों ज्योति योजना है, ये हाल ही में शुरू की गई है, केरल राज्य में शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? केरल राज्य के द्वारा ज्योति योजना शुरू की, जो प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली के लिए, किसके लिए? राज्य की शिक्षा प्रणाली के लिए और आंगनबाड़ी में शामिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान है। ठीक है, ज्योति योजना ये काफी प्रमुख महत्वपूर्ण योजना है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हैं तो ये पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? साथियों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दुबई में इसका आयोजन हुआ है। ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दुबई में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, काफी अब की वार्ता पर असहाय एवं पीड़ितों की निरंतर सेवा का संकल्प लें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को अपन ने डिस्कस किया है, सभी को कवर किए हैं। अगर आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट से वो हैं क्या पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए और ये आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए इन पॉइंट्सों को अपन शुरू कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं और इनको भी कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में 10 मई 2025 को विश्व निष्पक्ष व्यापार दिवस मनाया जाएगा। कब? यानी कि आज मनाया जाएगा विश्व निष्पक्ष व्यापार दिवस। अगला पॉइंट है, हाल ही में 10 मई को 2025 राष्ट्रीय रेलगाड़ी दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन रेलगाड़ी दिवस भी मनाया जाता है, जरूर ध्यान में रखना।
अगला 10 मई को पवन चक्की दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आज ही के दिन मनाया जाता है। अगला है 10 मई 2025 को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है हाल ही में 10 मई को राष्ट्रीय झींगा दिवस भी मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय मनाया जाता है। और अगला आता है हाल ही में 10 मई को विश्व, ये सारे विश्व में मनाया जाएगा, प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये थीम है मई के मंथ की, ठीक है। जितने भी दिवस हैं ये आज 10 तारीख के बताए गए हैं। और भी थीम है, आगे और बढ़ते हैं। 10 मई 2025 को तीरंदाजी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है हाल ही में 9 मई 2025 को यूरोप दिवस मनाया गया है। 9 मई को 2025 को महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई गई थी। अप्रैल 2025 में सिप योगदान 26 करोड़ से अधिक के साथ अब तक का उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है भारत अब तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। कौन सा बना है भारत? तीसरा। अमेरिकी प्रीलेट रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ सफल व्यापार समझौते की घोषणा की गई है। आगे है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार 11वें साल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। अगला है ओटीटी और सरकार ने ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट बंद करने को कहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान नवाचार के साथ किसानों को सशक्त बनाना है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली का क्लाउड सीडिंग परीक्षण वायु प्रदूषण के खिलाफ एक साहसिक कदम है। अरुणाचल प्रदेश में सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत की है। डिपिट और हाफेल इंडिया ने भारत के विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दुबई में भारत यूएई साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिससे डिजिटल सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती मिली है। तो दोस्तों आज के आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन थे और इनमें कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट थे, इन सभी को अपन ने कवर किया है। आप भी वीडियो के एंड तक हमेशा बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, सभी क्वेश्चनों को कवर कीजिए, पॉइंट्स को कवर कीजिए, तभी आपकी क्लास कंप्लीट हो पाएगी। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,